विशन 103 अमेंडमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था, उस पर बहुत सारी याचिकाएं लगी थी कि यह संविधान संशोधन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा, कितने लोगों की बेंच थी और किस प्रकार का डिसीजन दिया गया, इसको हम बहुत ही डिटेल से और बेसिक से समझेंगे। ये टॉपिक आपके यूपीएससी, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। देखिए, 5 लोगों की ये पीठ थी जिनने डिसीजन दिया है, जिसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला, ये एकमात्र फीमेल थी इसमें, और जेबी पारदीवाला और जो यूयू ललित हैं, अभी जो सीजेआई हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, और भट्ट, जस्टिस भट्ट। इस तरीके से 5 लोगों की ये पीठ थी जिन्होंने फैसला दिया है। और यह एक स्प्लिट डिसीजन था। स्प्लिट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि 3 लोगों ने तो सहमति जताई है जिससे ये पास हो चुका है डिसीजन, और 2 लोगों ने इसके विपक्ष में अपना जजमेंट दिया है। तो जो यूयू ललित हैं, जो सीजेआई हैं, और जो दूसरे नंबर पे जो जस्टिस भट्ट हैं, उन्होंने इसके विरोध में फैसला किया है। तो देखिए, ये हमारे संविधान की खूबसूरती ही कहेंगे कि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जिस जजमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, चूंकि डिसीजन यहाँ पर मेजॉरिटी से होते हैं, तो 3-2 के अनुपात में ये जजमेंट आया है। अब किसने क्या बोला है, कौन कौन से प्रावधान है, क्यों ये रखा गया था, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले ये क्या क्या था ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो सामान्य रूप से पिछड़े हुए नागरिक हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक हैं, उनको गवर्नमेंट ने 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 10% आरक्षण देने के लिए बोला। ये 10% आरक्षण इनको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये इनको हायर एजुकेशन में और जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर दिया जाएगा। चूंकि ये 10% आरक्षण जो 50% आरक्षण की लिमिट है उसको क्रॉस करके दिया गया, तो इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि क्या संविधान का उल्लंघन है, क्या संविधान का उल्लंघन है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ये क्वेश्चन है। तो ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ कर रही है। अब 5 जजों की पीठ कौन कौन से 5 जज हैं ये हमने देख लिया है। अब क्या क्या सवाल उठते हैं, प्रश्न ये उठता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है, क्या जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये उल्लंघन कर रहा है, क्या जो मोदी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया है, तो क्या एसटी, एससी और ओबीसी जो वर्ग है उनके साथ ये असमानता को प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन भी उठा था। और थर्ड क्वेश्चन जो है और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 50% आरक्षण की लिमिट है, तो ये लिमिट को क्रॉस कर रहा है आरक्षण की, तो क्या ये संविधान की भावना के अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से ये जो 3 क्वेश्चन थे ये मेन क्वेश्चन थे जिनका सोल्यूशन आज दिया गया है। तो सरकार का कहना था कि इस कदम में कुछ भी गलत नहीं है, तो इसी को लेके फिर कुछ लोगों ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फैसला आज आया है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर 2019 में ईडब्ल्यूएस कोटा को तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएम के सहित कई याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान का उल्लंघन मानते हुए बहुत सारी याचिका कहाँ पर दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की। इसीलिए फिर इसका जजमेंट आज आया है। इसको फिर क्या क्या बोला गया है यहाँ पर, 5 जजों की जो पीठ थी, तो 3 जज हैं जो उनका मानना है कि यह संविधान के आरक्षण, मतलब जो यह आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। यह फैसला तीनों जजों ने यह माना कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। वहीं जो सीजेआई, यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट हैं, उन्होंने इस पर असहमत। देखिए 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था 103वां संविधान संशोधन, उसमें क्या बोला गया था, उसके तहत जो अनुच्छेद नंबर 15 है और अनुच्छेद नंबर 16 है, तो उसके कुछ प्रावधान में चेंजेस किए गए। अनुच्छेद 15 और 16 के आधार पर संरक्षण दिया गया। तो अनुच्छेद 15(6) के तहत क्या बोला गया है कि राज्य को एसटी, एससी और ओबीसी के अतिरिक्त देश के सभी आर्थिक व कमजोर वर्गों को आरक्षण देने या किसी विशेष प्रावधान देने का अधिकार है। ये कौन सा आर्टिकल है, इसको बहुत अच्छे से याद करिए और आपको अपने आंसर में ये वाला आर्टिकल मेंशन करना ही करना पड़ेगा
कि जो ST SC और जो OBC वर्ग हैं, इसके अतिरिक्त जो अन्य पिछड़े हुए वर्ग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनको स्पेशल प्रोविज़न दिया जा सकता है, विशेष प्रावधान देने का अधिकार है। और आर्टिकल नंबर 16(6) मीन्स 16(6) के अंतर्गत क्या बोला गया है कि राज्य को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के अतिरिक्त मीन्स राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान किया जा सकता है। जो 10% आरक्षण दिया है EWS को, तो वो 16(6) के अंतर्गत दिया गया है। ST SC और OBC के अतिरिक्त जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अब देखिए, संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है तो वो सामाजिक और शैक्षिक मीन्स जो सोशली और एजुकेशनली जो रिजर्वेशन है वो तो इनको प्रोवाइड किया गया है, लेकिन 2019 में क्या किया गया, आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया। अब ये कैसे दिया गया, क्या 2019 में ही इसके लिए काम हुआ? तो ऐसा नहीं है, 2005 में इसके लिए रिकमेंडेशन दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट 2010 में सबमिट की गई थी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के फाइनली आज ये फैसला आ गया। फिर अब ये आरक्षण कहाँ कहाँ पर मिलेगा, तो EWS को ये आरक्षण मिलेगा, ये हायर एजुकेशन में मिलेगा और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा। ठीक है, अब ये स्प्लिट वर्डिक्ट क्या है? स्प्लिट वर्डिक्ट में यही है कि जो 5 लोगों की पीठ थी, इसमें से 3 जजेस ने समर्थन किया है और 2 जज ने इसका समर्थन नहीं किया है, लेकिन चूंकि डिसीजन जो होता है वो मेजॉरिटी से होता है, इसलिए इसे पास माना गया है। फिर अलग अलग जो जज थे उनका क्या कहना था, थोड़ा उनका वर्डिक्ट भी हम समझ लेते हैं। तो जस्टिस माहेश्वरी जी का कहना था कि संविधान के मूल ढांचे को ये प्रभावित नहीं करता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान में वर्णित किया गया है, मीन्स जो मूल संविधान बना था उसमें कहीं कोई ऐसा आर्टिकल या कुछ प्रावधान बताया गया है कि किसे आप बेसिक स्ट्रक्चर मानेंगे? अगर आपको इस बारे में पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जो दूसरे नंबर के जज हैं उनका क्या कहना था कि ये संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करता। ये बात तो सही है, लेकिन चूंकि उन्होंने पक्ष में डिसीजन दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको रिविजिट करने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ हमें ऐसा टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि हम आगे आने वाले 50 सालों तक या 100 सालों तक या 10-20 सालों तक रिजर्वेशन दें। एक हमें लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी। जो तीसरे जज का जजमेंट था, उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि ये ठीक है कि हम उनको मतलब ये रिजर्वेशन ठीक है और इसमें कोई बेसिक स्ट्रक्चर को ये हार्म नहीं कर रहा है, उल्लंघन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिविजिट करना, इसको फिर से अच्छे तरीके से इसका आकलन करना बहुत अधिक आवश्यक है। अब जो अगेंस्ट में जजमेंट आए हैं उनको भी देखना जरूरी है। उनका कहना ये है, जो CJI हैं UU ललित जी और जस्टिस भट्ट, इनका कहना ये है कि ये जो आरक्षण आपने प्रोवाइड किया है वो ST SC और OBC के मध्य भेदभाव को लाता है। मीन्स उन्होंने कहा है कि अगर आप 10% रूप से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ये प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उसमें ST SC और OBC को भी इंक्लूड करो, वरना ये इक्वलिटी को बढ़ाएगा। तो ये उनका जजमेंट था। आई होप अब ये कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ गया होगा। अब कौन कौन से वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे जिनको यहाँ पर जो मेन जजमेंट है इन 3 क्वेश्चनों को लेकर ही था। पहला क्वेश्चन तो यही था कि जो 103वां संविधान संशोधन है क्या वो सही है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि ST SC और OBC को जो बाहर किया गया है इससे क्या ये सही है। और थर्ड क्वेश्चन ये था कि जो 50% आरक्षण दिया गया है, तो जो लिमिट डिसाइड है कि 50% आरक्षण ही दिया जाएगा, तो ये तो 10% और बढ़ जाएगा, तो टोटल 60% हो जाएगा, तो क्या ये सही है। इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो जजेस ने अपने जजमेंट में दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या मुद्दा था, कैसे क्या यहाँ पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आज आया और उन्होंने किन किन बेसिस पर अपना जजमेंट दिया है। फिर यहाँ पर जस्टिस माहेश्वरी जी ने ये भी कहा कि जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंक्लूसिव अप्रोच को अपनाता है। इंक्लूसिव अप्रोच का मतलब होता है कि जो समावेशी विकास को लेकर आने वाला है, कि सबको साथ में लेकर चला जा सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो जनरल कास्ट में व्यक्ति है, सामान्य रूप से है, सामान्य वर्ग के कुछ लोग भी पिछड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हमें अपनी जाति और अपना सब कुछ भूल कर यहाँ पर देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए।
कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हो सकता है। ओके, तो लेकिन जो जो एक और यहाँ पर मुद्दा आया वो सोशल जस्टिस के खिलाफ आया कि आप जो ओबीसी और एसटी एससी को आप जो इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो ये सोशल जस्टिस की भावना के खिलाफ है। ये आर्टिकल 14 में जो समानता का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 15 में जो दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इन आर्टिकल्स के मतलब इन आर्टिकल को भी उल्लंघित करने का कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से ये जजमेंट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा कैसा मुद्दा था। मैंने बहुत ही सरल तरीके से कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आपको अगर अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आपको जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।